जोहार दोस्तों। आज कल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था। आज हम लोग उसी नेक्स्ट क्लास करेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे, जिसमें नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागवंशी राज। नागवंशी राज एक ऐसा राज था जो राजतंत्र और गणतंत्र का संयुक्त मिश्रण देखने को मिलता है नागवंशी राज में। नागवंशी राज का स्थापना कब हुआ था? 64 ईस्वी में। 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा क्या हुआ था? नागवंशी राज का स्थापना हुआ था। मगर जे रीड के अनुसार माना जाता है कि ये 10वीं ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और जो नागवंशी और एक कथा है कि फनी मुकुट राय के पिताजी और उनकी माताजी जब वो बनारस से जगन्नाथपुर यात्रा में जा रहे थे तो फनी मुकुट राय का जन्म झारखंड में हुआ था। और मादरा जो मुंडा राज का स्थापना किए में देखेंगे कि अंतिम राजा मादरा मुंडा थे। तो मादरा मुंडा को क्या हुआ था कि ये फनी मुकुट राय मिले थे और मादरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो मादरा जब फनी मुकुट राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो उसमें जब फनी मुकुट राय जब राज का स्थापना किए तो ये नागवंशी राज के नाम से स्थापना किए। और ये अपने राज को 7 गढ़ 66 परगना में बांटे थे। जबकि आप देखिएगा मुंडा राज का तो वो 7 गढ़ 21 परगना था, जबकि फनी मुकुट राय थे जो 7 गढ़ 66 परगना में अपने राज्य को पूरे को विस्तारित किए थे। जिसमें से आप देखिएगा नागवंशी राज व्यवस्था एक जनजातीय उससे पहले जो जनजातीय राज व्यवस्था था उससे एक गैर जनजातीय जनजातीय के द्वारा गैर जनजातीय को एक सत्ता सौंपने का क्रम देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि मुंडा राज के बारे में देखे होंगे। तो जस्ट मुंडा के मादरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को राजा बनाया तो एक नए राजवंश का शुरुआत हुआ नागवंशी, और जनजाति के द्वारा गैर जनजाति को यहाँ पर सत्ता हस्तांतरित किया गया। इसी में हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। नागवंशी शासन व्यवस्था 3 स्तर के थे, एक राज स्तर, एक पाढ़ा स्तर का और एक ग्राम स्तर। जो गांव में होता था वो ग्राम स्तर का होता था, जिसमें ग्राम पंचायत होता था। और 15 से 20 गांव को मिला के एक पाढ़ा स्तर का बनाया जाता था, जिसमें पट्टी पंचायत कहा जाता था, जिसको हम लोग पट्टी पाढ़ा। और एक होता है राज स्तर पर, राज स्तर पर जिसमें राजा के द्वारा महाराजा के द्वारा शासन होता था, उसको राज स्तर। यानी 3 हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में सिर्फ 2 ही स्तर रखते थे, पाढ़ा स्तर और ग्राम स्तर। बट हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में एक ऊपर का स्तर देखेंगे जो राजा के द्वारा इसमें शासन किया जाता था, राज स्तर। तो राज स्तर में एक प्रमुख होता था महाराजा। जो नागवंशी राज का जो महाराजा होता था, जो फनी मुकुट राय के जैसे प्रथम राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे फनु, उसके जस्ट नीचे एक राजा का पद होता था जो राजकाज देखता था। और उसकी राजा के सहायता के लिए, महाराजा के सहायता के लिए एक दीवान होता था जो वित्तीय मामला देखने का काम करता था। जो दीवान होता था वो क्या करता था? वित्तीय मामले का देखने का काम करता था। और ठाकुर क्या करता था? जो ठाकुर जो रहता था जो राजा का सहयोगी का काम करता था। वही देखेंगे पाढ़ा स्तर पर। तो पाढ़ा स्तर पर देखेंगे पट्टी पंचायत। तो पाढ़ा स्तर पर हम लोग देखेंगे पट्टी पंचायत। पट्टी पंचायत में 2 व्यक्ति होते, जैसे कि हम लोग मुंडा में देखे तो पाढ़ा स्तर पर मानकी होता था। सेम मानकी का ही पद को हम लोग भूंयर इसमें बोलेंगे। इसमें भूंयर मानकी का जो पद होता है वो भूंयर होता है। और भूंयर का काम था वो राजनीतिक काम देखता था और न्याय करने का। यानी पंचायत में किसी तरह का मामला आता था तो न्याय का करने का काम कौन करता था? भूंयर। और भूंयर ही था सो पाढ़ा स्तर पर जितना भी राजनीतिक कार्य को भूंयर ही देखता था। और भूंयर और एक पद था जागीरदार। जागीरदार पद शुरू में नहीं था, जब नागवंशी राज मुगल के अधीन आ गया, जब मुगल यहाँ पर शासन करके इन लोगों को विवश किए, तब जाके एक जागीरदार पद का शुरुआत किया गया जो मुगल काल में शुरू किया गया था। ये क्या करता था? कर वसूलने का काम करता था। राजा के लिए कर वसूलता था ताकि वो जो इस कर वसूल पूरे गांव से ये कर वसूलने का काम करता था। वहीं देखेंगे हम लोग ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर क्या होता था? ग्राम पंचायत होता था। तो ग्राम पंचायत में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता था? महतो होता था। महतो ही ग्राम पंचायत में जितने भी न्यायिक काम करना पड़ता था, राजनीतिक काम करना था, ग्राम स्तर पर यानी गांव के स्तर पर महतो ही सारा काम करता था। एक भंडारी होता था। भंडारी होता था भंडारण का काम करता था, वो अनाज का भंडारण करने का काम करता था। पांडे था सो वो क्या एक संदेश वाहक का काम करता था। जो भी कुछ संदेश रहता था, वो राजा का भी संदेश रहा है, चाहे ये पाढ़ा पंचायत का भी कुछ संदेश को पांडे ही पूरे गांव में पहुंचाने का काम करता था। और पाहन तो आप जान ही रहे हैं, मुंडा में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पाहन कौन होता था? मुंडा धार्मिक प्रधान होता था मुंडा। ओहदार जिसको हम लोग ओहदार देते थे वो ओहदार होता था। अमीन था सो वो जमीन के जितने भी कागजात है वो देखने का काम करता था, जो एक अमीन पद था। और एक और पद था बख्शी का पद था, जो इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखें कि नागवंशी शासन व्यवस्था में 3 स्तर का शासन व्यवस्था एक है। एक आप देखेंगे राज स्तर पर, पाढ़ा स्तर पर और ग्राम स्तर पर। राज स्तर पर जो राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था वो राज स्तर पर। पाढ़ा जो 15 से 20 गांव को मिलाकर पट्टी पंचायत का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रमुख भूंयर होता था। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था, जिसका प्रमुख होता था महतो होता था। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा क्लास लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।